नमस्कार, मैं अमरीश कुमार। विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा के उपरांत मैं लगातार यह प्रयास कर रहा हूं कि इस बार हम और आप ऐसे प्रत्याशी को अपना जनप्रतिनिधि चुनें जिसका कोई विजन, विचार और योग्यता हो कि वह व्यवस्था में परिवर्तन कर सके। इसी दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर मैंने अपने पिछले वीडियो में न्यायपालिका, पुलिस और स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं इन व्यवस्थाओं में, उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया था। और इसी कड़ी में आज शिक्षा संबंधी व्यवस्था में जो त्रुटि है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ताकि त्रुटि का निवारण करने की दृष्टि से आप प्रत्याशियों से उनके विजन, उनकी विचारधारा पूछें, उनकी योग्यता को परखें और तदोपरांत ही आप जनप्रतिनिधि चुनें। साथियों, हमारे देश और प्रदेश में दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। आप देख रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। एक शिक्षा व्यवस्था अभिजात्य वर्ग के लिए है। अभिजात्य वर्ग में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता, धनाढ्य लोग, उद्योगपति ये आते हैं। उनके बालकों के लिए है जो प्राइवेट संस्थानों के हाथ में है, और उन प्राइवेट संस्थानों का संचालन उनके मालिक भी बड़े बड़े राजनेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं। आप कहीं देख लीजिए, अपने शहर में भी देख लीजिए कि उन शिक्षा व्यवस्था जो अभिजात्य वर्ग के लिए है, उनके मालिक कौन हैं। उनमें अभिजात्य वर्ग के बालक ही पढ़ते हैं, काफ़ी पैसा देते हैं, वो समर्थ है उन्हें पढ़ने के लिए। और दूसरी शिक्षा व्यवस्था जो आम जन के लिए है, वो शासन द्वारा संचालित होती है। उसकी व्यवस्था शासन प्रशासन करता है। जिला स्तर पर जिला अधिकारी उसके सर्वे सर्वा होते हैं। वो किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है कहने की आवश्यकता नहीं है, आप और हम सब देख रहे हैं। उनमें पढ़ाई करने के उपरांत आप विचार करें, देखें क्या हमारे बालक जो अभिजात्य वर्ग के बालकों से कंपटीशन करना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के बाद बड़े बड़े कंपटीशनों में बैठना चाहते हैं उनके मुकाबले, क्या वो योग्य बनते हैं शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत? उनका स्तर इस प्रकार से होता है शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत? इस प्रकार से वो शिक्षित किए जाते हैं? नहीं किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। जैसे पहले जमींदार गांव में होते थे, वो नहीं चाहते थे कि जिसके ऊपर वो राज करते हैं उनके बालक शिक्षा ग्रहण करें और हमारे बालकों के बराबर में खड़े हो जाएं। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। शिक्षा ऐसी चीज़ है कि आप देखिए कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा अधिकारी बने, शिक्षित हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अच्छा वकील बने। दिन रात एक करता है, मेहनत करता है बच्चे को शिक्षा देने के लिए। लेकिन बहुत कम इस प्रकार के बालक और इस प्रकार के गरीब परिवार हैं जिनके बालक, जो उनके परिवार वाले, उनके पिता माता जो आकांक्षा है उनकी पूर्ति कर पाते हैं। क्या कारण है क्यों नहीं कर पाते हैं कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति और पैसों के द्वारा संचालित शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, उनमें पढ़ने वाले बालकों से वो कंपटीशन नहीं कर सकते। उनके शिक्षक ऐसे नहीं हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं एक समान शिक्षा व्यवस्था होती? इसलिए नहीं होती, ये भी आप समझ लें। मैंने पहले भी आपको ये बात कही है कि जो अभिजात्य वर्ग के शिक्षण संस्थान हैं उनका संचालन अभिजात्य वर्ग के लोग करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बालकों से गरीब जनता, सामान्य वर्ग के व्यक्ति के बालक जो है कंपटीशन में आए। तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी आवश्यकता है शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए। इस संबंध में कोई बात नहीं करना चाहता कोई भी प्रत्याशी आता है। अब आए तो आप पूछिए उससे कि आपकी क्या विजन है, क्या सोच है। ये चीज़ें हैं, व्यवस्था परिवर्तन जब होगा इन चीज़ों में तभी हमारे और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नहीं कि साहब हमने विकास कर दिया और हमने साहब जो है वो गरीबों का उत्थान कर दिया और हमने जो है वो सड़कें बना दी। जो भी कुछ है आप देख रहे हैं किस तरह की बातें करते हैं। असली बात यह है कि इन शिक्षा व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, न्यायपालिका, इनसे जो आपको परेशानियां हो रही हैं उनका निवारण करने के लिए आपकी क्या सोच है? क्या इस दिशा में भी कुछ कार्य आप लोग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? ये है बात समझने की, और ये समझने के उपरांत ही आप अपने जनप्रतिनिधि को चुने। वर्तमान समय में कोरोना काल में 2 वर्ष होने को आए,
एक और चीज़ आपके सामने आ रही है, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, लेकिन इसका जो असर है ना वो हमारे और आपके बालकों के भविष्य पर पड़ेगा। 5-10 वर्ष बाद आपको ये समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। कोरोना काल में अभिजात वर्ग के जो बच्चे हैं वो घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऑनलाइन उनकी शिक्षा हो रही है, अच्छे अच्छे शिक्षक उनको घर बैठे शिक्षा दे रहे हैं। गरीब जनता, सामान्य वर्ग के व्यक्ति, उनके बालकों का क्या हाल हो रहा है, कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाते हैं कि जो गरीब बालक हैं और स्कूल आपने बंद कर दिए हैं उनको भी घर बैठे शिक्षा दें। वास्तव में उनको चिंता ही नहीं है जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि उनके बालक तो विदेश में पढ़ रहे हैं या ऐसे शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं जो घर बैठे उनको शिक्षा दे रहे हैं। वो नहीं चाहते, उनके लिए तो और अच्छा हो गया कोरोना काल में, क्योंकि अब हमारे और आपके जो गरीब जनता, आम जनों के जो बालक हैं वो कहीं भी उनके कंपटीशन में नहीं आ सकते। उनका अभिजात वर्ग के बालकों का तो भविष्य कई वर्षों के लिए आगे सुरक्षित हो गया कि हमारे विद्वान बच्चे वो भी जो है वो घर बैठे बिल्कुल उनको नकारा बना दिया जाएगा। इस प्रकार से जो है व्यवस्था चल रही है। ये बड़े ही एक आक्रोश की बात है। मैं आपके मन मस्तिष्क को, आपकी आत्मा को जगाना चाहता हूँ। इस चीज़ को देखिए, और ये जो माफिया हमारे जो प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, जो शिक्षा के माफिया हैं, नकारिए उनको आप लोग। मुझे आक्रोश आता है कि हम किस प्रकार से जो है भावनाओं में और कहाँ कहाँ बह के जो है अपना जो है जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।